गाइस सबसे पहले ये न्यूज देखो। Canada has just rejected a record 74% of Indian student visa applications, the highest ever refusal rate, and it's raising alarm across both countries. कनाडा ने ऑलमोस्ट 70 to 80% इंडियन स्टूडेंट की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है लेटेस्ट फॉल में। ये सितंबर इनटेक जो 2025 का है उसमें। और पता है इसका डायरेक्ट रिजल्ट क्या हुआ है? इसका डायरेक्ट रिजल्ट ये देखो। Universities and colleges across the province are sounding the alarm as they deal with declining international student enrollment. In general, it's the worst it's ever been. This year, VCC has had 3 rounds of layoffs. Dozens of faculty and administrative roles have been slashed at Langara, SFU, and Kwantlen. और मुझे ना बिल्कुल भी इनके ऊपर तरस नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी इनके ऊपर दया नहीं आ रही है, क्योंकि जब इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा में आते थे, भर भर के आते थे, तब ये इनको गाली देते थकते नहीं थे, तब ये इनको बुरा भला सुनाने से थकते नहीं थे। I didn't say anything to you. Hey, back up. Here, look at that. Look at that. Hey, back off. Hey. Brother, what's in it? What's in it? Daddy. What's in it? Right here. Where? Yeah. Sir, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. What? And why do you think they all choose to live in Brampton? Because there ain't no Sikh temple in Timmins. इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते थे, इनके साथ रेसिज्म करते थे, बट जब आज की डेट में वो नहीं आ रहे हैं ना, तो यही लोग कुत्ते की तरह रो रहे हैं, अपनी गवर्नमेंट को बोल रहे हैं कि भाई इंटरनेशनल स्टूडेंट को वापस लेके आओ, हम बर्बाद हो जाएंगे, हमको बचा लो, हमारा क्या होगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? तो ये है कोनेस्टोगा कॉलेज। 2024 में इस कॉलेज में ऑलमोस्ट 23,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट थे, जिसमें से मेजोरिटी 70 to 80% इंडियन स्टूडेंट थे। और इस साल 2025 में जब से कनाडा की फेडरल गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर कैप लगा दी है, तब से सबसे बड़ा फटका फाइनेंशियली कोनेस्टोगा कॉलेज को ही पड़ा है, जिसका डायरेक्ट रिजल्ट क्या हुआ है? इन लोगों ने सारे कोर्स बंद करना शुरू कर दिए हैं, इन लोगों ने अपने कॉलेज के काफी सारे डिपार्टमेंट बंद कर दिए हैं, इन लोगों ने ऑलमोस्ट अपना आधा स्टाफ, फुल टाइम एम्प्लॉय का आधा स्टाफ, ऑलमोस्ट 375 एम्प्लॉय को मैंडेटरीली ले ऑफ दे दिया है, मतलब कि जॉब से निकाल दिया है, फायर कर दिया है। अब आप सोचिए कि ये सिर्फ कनाडा की एक कॉलेज की हालत है, ऐसी इतनी सारी कॉलेजेस हैं, जैसे कि विंडसर की सेंट क्लेयर कॉलेज, जैसे कि लंदन की फैनशॉ कॉलेज। हर एक कॉलेज के अंदर ना यही हालत है बिना इंडियन स्टूडेंट्स के। जब तक ये इंडिया का पैसा कनाडा में आ रहा था, तब तक सबके बल्ले बल्ले हो रहे थे, लैंडलॉर्ड्स के बल्ले बल्ले थे क्योंकि उनको इतने टेनेंट मिल रहे थे, कॉलेजेस को अच्छा था क्योंकि इनको इतना इंटरनेशनल स्टूडेंट के पास से कमाने मिल रहा था। ऑलमोस्ट 4 गुना फीस इंटरनेशनल स्टूडेंट पे करते हैं इन कंपैरिजन टू लोकल कनेडियन स्टूडेंट के, जिससे इनको बहुत प्रॉफिट होता है। तो भाई मुझे तो बहुत खुशी है कि यही लोग जो हमारे साथ इतना डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे, इतना गालियां दे रहे थे, इनको थोड़ा सबक मिल रहा है, इनको थोड़ा पता लग रहा है कि इंडियन मनी और इंडियन स्टूडेंट्स के बिना इनकी इकोनॉमी की क्या हालत होने वाली है, इनकी कॉलेजेस और इनकी यूनिवर्सिटी की क्या हालत होने वाली है। और ये ऑलरेडी फील कर रहे हैं कि कितनी बदतर हालत होते जा रही है। कनाडा का ऑलमोस्ट मेजोरिटी स्टूडेंट रेंटल मार्केट इंडियन स्टूडेंट्स के बलबूते पे चलता था। जब से इंडियन स्टूडेंट आना बंद हो गए हैं, तब से प्रॉपर्टीज एंड घरों की प्राइस एकदम शार्पली डिक्लाइन होना शुरू हो गई है। 2024 के स्टार्टिंग से अभी तक घरों की प्राइस ऑलमोस्ट 15 to 20% डिक्लाइन हो चुकी है काफ़ी सारे मेट्रोपोलिस एंड बड़ी सिटीज़ में कनाडा में। और ये डायरेक्टली इसीलिए हो रहा है क्योंकि इंडियन स्टूडेंट्स आना बंद हो गए। आप खुद ही सोचिए, जब लास्ट ईयर 23,000 स्टूडेंट सिर्फ एक कोनेस्टोगा कॉलेज में थे, उसके कंपैरिजन में अभी सिर्फ 4,000 स्टूडेंट एप्लीकेशन हुई थी पूरे इंडिया को मिला के कनाडा में, जिसमें से भी इन बेवकूफों ने 75% एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। ये भी तो दिखाना कि हम बहुत बड़े हैं, हम बड़े होशियार हैं, हम सुपीरियर हैं, ये भी तो दिखाना है। तो इसीलिए इतनी सारी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, मतलब कि सिर्फ 1,000 स्टूडेंट को अप्रूवल दिया पूरे इंडिया से। अब सोच, The more you fuck around, the more you're gonna find out. इन सारी चीजों का डायरेक्ट रिजल्ट कनाडा के हाउसिंग मार्केट पे हो रहा है, कनाडा का रियल एस्टेट मार्केट क्रैश हो रहा है, घरों की प्राइस कम हो रही है, और स्पेशली प्री कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज जो होती है, जो अभी बन रही है या बनने वाली है, वो सारी प्रॉपर्टीज लोग बाय करते थे इसीलिए कि इंटरनेशनल स्टूडेंट आएंगे तो हम उनको रेंट पे दे देंगे। बट जब इंटरनेशनल स्टूडेंट अब आ ही नहीं रहे हैं और इन लोगों ने, लैंडलॉर्ड्स ने ऑलरेडी कमिटमेंट दे दिया है, डिपॉजिट दे दी है बिल्डर को कि इतनी डिपॉजिट रखो
और 2 साल के बाद घर हमारा हो जाएगा। वो सारी डिपॉजिट वो वापस मांग रहे हैं और बिल्डर मना कर रहे हैं कि हम तो नहीं दे सकते हैं। और ऊपर से ये लैंडलॉर्ड बोल रहे हैं कि हम तो ये घर अब बाई नहीं करेंगे, हम नहीं कर सकते हैं, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। तो उल्टा बिल्डर इनके ऊपर केस ठोक रहा है कि तुमने कमिटमेंट दी है घर बाई करने की, डिपॉजिट दी है, तो अभी तुमको पूरा पूरा पेमेंट देना पड़ेगा, $5 लाख, $6 लाख, $7 लाख जो भी है। अब सोचिए कितनी गंदी हालत हो रही है लोगों की, और फिर भी इन बेवकूफों को, इंडियन स्टूडेंट्स को गाली देनी है। और अब यही लोग जो अब तक चिल्लाते थे कुत्ते की तरह डिपोर्ट डिपोर्ट डिपोर्ट, We must deport from our country. उनको हमें पूछना चाहिए क्या भाई आ गया स्वाद? अब फॉर एग्जांपल मेरी खुद की यूनिवर्सिटी को ही ले लो, जो कि है यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर। वहां पे भी ले ऑफ चालू हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं लोग रैलियां निकाल रहे हैं। $30 मिलियन का शॉर्टफॉल हुआ है बजट में, क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट आना बंद हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि कितने सारे लोग रैली करने के लिए बाहर निकले कि भाई हमको बचा लो, हमारी जॉब मत काटो, हमारे स्टूडेंट को मत निकालो, हमारे प्रोग्राम खत्म मत करो, स्टूडेंट कम मत करो। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट का ना आना और कम हो जाना मेन रीजन है ये सारी सिचुएशन होने के पीछे, जॉब कट्स के पीछे, ले ऑफ के पीछे। ये आर्टिकल में क्लियर लिखा हुआ है। और ये सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर की सिचुएशन नहीं है, ये यहाँ की सारी यूनिवर्सिटी, सारी कॉलेजेस की सिचुएशन हो चुकी है कनाडा में। एंड गाइस, गोइंग बैक टू कोनेस्टोगा कॉलेज, ये कॉलेज इतनी जानी मानी है प्रॉफिटियरिंग में कि ये इंटरनेशनल स्टूडेंट को प्रॉपर कोर्स भी प्रोवाइड नहीं करती है, प्रॉपर एजुकेशन भी प्रोवाइड नहीं करती है, और इतना पैसा उनसे ले लेती है। ठीक है, ये कॉलेज में एवरी ईयर 2024 के पहले एवरी ईयर 24 to 25,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट आया करते थे। इंटरनेशनल स्टूडेंट ना आने की वजह से इस कॉलेज को $450 मिलियन, मतलब कि $500 मिलियन का लॉस इनको हो गया है इंटरनेशनल स्टूडेंट ना आने की वजह से। आपको पता ही होगा गाइस कि हमारे इंडियन स्टूडेंट कनाडा की इकोनॉमी को एवरी ईयर $40 बिलियन का प्रॉफिट कराते हैं, $40 बिलियन का रेवेन्यू दे रहे हैं। तो जब इतने सारे स्टूडेंट ऑल ऑफ अ सडन कनाडा में नहीं आते हैं तो कनाडा की इकोनॉमी को सडनली बहुत बड़ा झटका लगता है, और जिसकी वजह से मैं तो भाई बहुत खुश हूँ। मैं इसलिए खुश हूँ कि यही लोग हम इंडियंस को बहुत गालियां देते थे, ये बोलते थे कि इन इंडियंस की वजह से हमको जॉब नहीं मिल रही है, तो अब कर लो जॉब। अब तो फिर भी ये जॉब नहीं कर रहे हैं, ना इनको टिम हॉर्टन्स पे जॉब करनी है, ना इनको कोई कन्वीनियंस स्टोर में जॉब करना है, इनको कहीं पे जॉब नहीं करना है। इनको कंफर्ट वाली एकदम डेस्क जॉब चाहिए होती है, और बाकी सारी जो हार्ड वर्क की जॉब होती है जिसमें मेहनत लगती है वो सारी जॉब इंडियंस करते हैं और उनको करके देते हैं। इनकी कॉफी सर्व करते हैं, इनके लिए क्लीनिंग करते हैं, बहुत सारी ऐसी हार्ड वर्किंग जॉब इंडियंस करते हैं इनके लिए। अब जब वो लोग नहीं आ रहे हैं तब इनकी फट गई है कि अब हम एम्प्लॉइज लाए कहां से। आज की डेट में ये हालत हो रखी है कि जो छोटे मोटे एम्प्लॉयर्स होते हैं ना, जिनकी छोटी दुकान है, छोटी कोई शॉप इधर उधर डाल दी, उनको ना आज की डेट में एम्प्लॉइज नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि ऐसे सारे जो छोटे मोटे छुटभैया टाइप बिजनेस थे वो सारे इंडियन पार्ट टाइम स्टूडेंट्स के ऊपर ही चलते थे। और आज की डेट में ये सारा धंधा बंद हो रखा है, इनको कोई एम्प्लॉय मिल नहीं रहा है। ओनर्स खुद शॉप में जाके बैठ रहे हैं ताकि उनकी शॉप चलती रहे, बंद ना हो जाए। इतनी गंदी हालत हो रखी है, बट फिर भी इनको अपनी प्राइड बहुत प्यारी है। वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि इनकी हालत आज की डेट में इंडियंस के बिना कितनी पतली हो रखी है। ये सारी चीजें सिर्फ वही एक्सेप्ट करेगा कि जो एक्चुअली छोटा मोटा बिजनेस कनाडा में रखता है और वो खुद पेन फील कर रहा है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ना आने का। सो इतनी गंदी तरह से इनकी फटी हुई है, उसके बावजूद जरा इनके तेवर देखो। और बाय द वे, ये वही फेमस वाली बुढ़िया है जो बहुत वायरल हो गई थी। Karen in Tim Hortons is mad because the staff is Indian and I was walking into the store. She blowed on me because the customers are also Indians. What's the fact? The fact is that they're all Indians. Stop being racist. Why did they all get jobs and why they Canadian? Because you guys don't work. That's why we get the jobs. What? Say that again? Yeah, now you won't understand anything. Why are you being racist? I'm not racist. Yeah, you are being racist. I'm not racist. और भाई इस बुढ़ी चाची को कोई समझाओ, थोड़ा ठंड पाने के लिए बताओ, और उसको बोलो कि भाई अपने घर में जाके बैठ, ये सब बकलोली बाहर जाके ना करे, फालतू की बातें ना करे। इसके जाने के दिन आ रखे हैं और उसके बाद भी इसको फिर भी बाहर जाके रेसिज्म फैलाना है, बाहर जाके गंदी बातें करनी है, खराब बातें करनी है, लोगों को बुरा फील कराना है, स्पेशली इंडियंस को। ये इसका दूसरा वीडियो है जो वायरल हो रखा है। पहला वीडियो आप में से काफी सारे लोगों ने ऑलरेडी देखा होगा। And I want you to go back. Okay. Go back. But I'm Go Canadian. back to India. I'm Canadian, ma'am. Your parents are not Canadian. Your grandma is not Canadian. So what wrong did I do to you? I'm just trying to understand, like, what wrong did I do to you? Personally, what wrong did I do to you? You hardly speak English.
Je parle français. I speak English as well. I speak French. Est-ce que vous parlez français? Do you speak French? I do. I speak On peut French. parler en français. Venez, on peut discuter en français si vous voulez. Je suis Canadien. I'm Canadian. Fuck off. Fuck off. Fuck off. ये बुढ़ी चाची बहुत रेसिस्ट है और इसके जैसी काफी सारी बुढ़ी चाची और भी है। इनकी प्रजाति को यहाँ नॉर्थ अमेरिका में कैरेंस बोला जाता है। और जैसा कि मैंने पहले बताया, हमारे लोग हार्डवर्क करते हैं, लंबी लंबी शिफ्ट करते हैं, लॉन्ग आवर्स तक काम करते हैं, टाइम पे जॉब पे पहुंचते हैं। कमिटमेंट जब दिया है टाइम पे पहुंचने का, काम पे आने का, तो उस टाइम पे जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनको पैसों की जरूरत है। ये कनाडा यूएस में जाते ही इसलिए है क्योंकि वहां पे जाके उनको मेहनत करनी है, पैसा कमाना है, घर पैसा भेजना है, ट्यूशन फीस भरनी है, जिंदगी में आगे बढ़ना है, सक्सेसफुल होना है। बट इस तरह के गोल ना इन लोगों के दिमाग में बिल्कुल नहीं होते हैं। इसकी वजह से इनके बच्चों को जब जॉब मिलती भी है ना, तो वो टाइम पे आते नहीं हैं। कभी कभार बिना बोले छुट्टी मार लेते हैं, कभी कभार रैंडमली जॉब छोड़ देते हैं, किसी तरह की सिंसियरिटी नहीं दिखाते हैं, किसी तरह का कमिटमेंट नहीं दिखाते हैं। और ना ही इनको इतने पैसों की जरूरत होती है क्योंकि इनके पेरेंट्स यहाँ पे रहते हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। इसकी वजह से एक एंटाइटलमेंट वाली फीलिंग इनके दिमाग में घर कर जाती है। और फिर हमारे लोग जब इंडिया से आके यहाँ पे जॉब करते हैं, एम्प्लॉयर्स के लिए इंडियंस को चूज करना एज एम्प्लॉई बहुत ईजी डिसीजन हो जाता है क्योंकि इतना कमिटमेंट इंडियंस देते हैं अपने एम्प्लॉयर को रेगुलर टाइम पे पहुंचने का, लॉन्ग आवर्स तक काम करने का, जो कि ये लोग नहीं दे पाते हैं। और ये एक्चुअली रियल रीजन है इंडियंस इन लोगों को रिप्लेस कर दे रहे हैं जॉब्स में। बोलना तो नहीं चाहता बट रियलिटी तो यही है कि काफी सारे यहाँ के लोग लेजी होते हैं, इनको काम नहीं करना है। इनको गवर्नमेंट से पैसा मिलता है घर पे बैठे रहने का, काम ना करने का। और अगर वो भी ना मिले तो वो डॉक्टर के पास से जाके डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, फेक वाला, जिसकी वजह से इनको मंथली $2000 का चेक मिलता है गवर्नमेंट से। ऐसी तो इन लोगों ने सिस्टम बना रखी है जिसमें वो एनकरेज करते हैं कि भाई तुम लोग काम ना करो फिर भी आपको फ्री में पैसा मिलेगा। इन सारी चीजों की वजह से ये लोग पीछे हो जा रहे हैं और हमारे देसी इंडियन लोग यहाँ पे आके इनको चुटकियों में आसानी से पीछे छोड़ दे रहे हैं। रियल रीजन ये है। You guys have a job sign on the window that says now hiring, correct? Actually, correct? What it is, I can't say anything about it. My owner is coming in just 15 minutes. He will come. I know what it is though. You guys aren't hiring without you're not hiring outside of your race. That's what it is, right? She told me that the job's been taken. You told me that there's already a guy here. And now you're saying to me, sir, that, oh, I can't say anything. You have to wait till my boss comes. That's what's going on. So I want you people to see today that I'm being refused in Canada a job from West Indians. Her here and this man. Run. और अब जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बंदा देसी एम्प्लॉइज जो पिज्ज़ा यहाँ पे एक रेस्टोरेंट होता है जहाँ पे पिज्ज़ा मिलते हैं, वहाँ पे जाके देसी एम्प्लॉइज़ को बॉदर करता है। उनको जाके बोलता है कि तुम लोग ना सिर्फ इंडियंस को ही हायर करते हो, तुम्हारी कम्युनिटी, तुम्हारी रेस के बाहर किसी और बंदे को हायर नहीं करते हो। अगर मान लीजिए कि ये सही है भी, तो खुद को एक सवाल पूछे कि ऐसा क्यों होगा? क्या बाकी के लोग के अंदर भी ऐसी क्वालिटीज़ होती जो इंडियंस से बेटर हैं, तो क्या उनको हायर किया नहीं जाता? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एक एम्प्लॉयर जो होता है उसको तो ऐसा ही एम्प्लॉय चाहिए कि जो बेस्ट एम्प्लॉय हो, जिसकी स्किल सेट उसकी जॉब के हिसाब से सबसे बेस्ट हो, राइट? तो क्या इनके अंदर स्किल सेट ही नहीं है? ऐसी क्या चीज़ है कि जिसकी वजह से देसी एम्प्लॉयर इन लोगों को हायर नहीं करता है और सिर्फ देसी लोगों को ही हायर करता है? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये बात ट्रूथ है, बट अगर ऐसा है भी तो ऐसा क्यों है? इसका रीजन यही है कि जो मैंने आपको पहले ये वीडियो में एक्सप्लेन किया। और ये जो बंदा वीडियो बना रहा है इन देसी एम्प्लॉइज का, उनके जैसे बेवकूफ बंदों को ये भी समझ में नहीं आता है कि ये जो एम्प्लॉय वहाँ पे काम कर रहे हैं उनके हाथ में कुछ नहीं होता है। वो ओनर नहीं है रेस्टोरेंट के, वो कुछ नहीं कर सकते हैं। वो उनको जाके बॉदर कर रहा है सिर्फ और सिर्फ टिकटॉक पे एक हिट वीडियो बनाने के लिए। और ये सब इतना ज्यादा कनाडा में, यूएस में हो ही इसलिए रहा है क्योंकि बेसिकली इनको हार्डवर्क नहीं करना है, इनको मेहनत नहीं करनी है, इनको मुफ्त में पैसा चाहिए। और जो हमारे देसी बंदे होते हैं उनको क्योंकि पैसों की जरूरत होती है, वो हार्डवर्क करने में बिलीव करते हैं। और बेसिकली इसकी वजह से ही हमारे लोग बहुत आसानी से इन नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज में बहुत जल्दी आगे बढ़ जाते हैं जो लोकल पॉपुलेशन है उनके कंपैरिजन में। Listen, next time you complain about all these Indians who are like taking your jobs and all this stuff, I just want you to know, like, there's a guy working inside this 7-Eleven, and every night basically the company just leaves him to be in here while people come steal from the store. He has to deal politely, very calmly with people with like schizophrenia, all types of mental health conditions. He just works
kindly and politely with people all day in these jobs that he's so-called stealing from you. You guys are full of shit. Like, these kids work so hard. They live in dangerous circumstances. We live in a city where we have like underpaid, mistreated workers and people living on the street constantly. And we deserve so much better than this, both sets of people. So honestly, save your racism and let's actually work on fixing our country instead of scapegoating some of the most vulnerable people. Bullshit. Follow me or don't follow me. I don't know. आखिर क्या रीजन है कि यूएस के अंदर सबसे ज्यादा पैसे वाली कम्युनिटी अगर कोई है तो वो इंडियन है? इसका क्या रीजन है? इसका यही रीजन है कि हमारे लोगों को मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है, सक्सेस के लिए भूखे होते हैं। वो जो सक्सेस की जो भूख है ना, वो इन लोगों में मर चुकी है, इसीलिए वो पीछे रह जाते हैं और फिर जेलसी के कारण ये कंप्लेन करते हैं कि भाई हमको तो आगे बढ़ने का मौका मिल नहीं रहा है, हमको कोई जॉब में हायर कर नहीं रहा है, और इसका रीजन है इंडियंस। एनीवे गाइस, दैट्स इट फॉर मी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और गाइस प्लीज सब्सक्राइब करो चैनल को, प्लीज हेल्प मी आउट। एंड अगर आप और भी हेल्प करना चाहते हो तो यू कैन सपोर्ट द चैनल विया बाय मी अ कॉफी, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड जाने से पहले एक और बात गाइस, पिछला जो वीडियो था जो मैंने इंडियन आंटीज इन अमेरिका पे बनाया था, जो इतनी सारी इंडियन आंटीज अमेरिका और कनाडा में जाके चोरी कर रही है, उसके ऊपर बनाया था, वो वीडियो यूट्यूब ने बेसिकली ब्लॉक कर दिया था क्योंकि मैंने बहुत सारे चैनल के ऊपर शॉर्ट्स पोस्ट किए थे उसकी वजह से। तो प्लीज इस वीडियो के बाद अब ये वीडियो आप देखिए जो मैंने यहाँ पे लिंक प्रोवाइड की है वो, और उसको सपोर्ट कीजिए और आप शेयर भी कीजिए, मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। थैंक यू सो मच गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।